औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करने लगे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इट मीन्स कि ये एक्सरसाइज वो है जिसमें हर क्वेश्चन अहम है। इसमें 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं ना जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। पूरे चैप्टर में ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज वो है जिसमें क्वेश्चन आने के शर्तिया चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको बहुत ही स्टेप वाइज मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करूँगी, ठीक है। ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसको स्टेप वाइज करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा जी, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर किसी नंबर की ताकत हो माइनस, तो हम उसको जमा करने के लिए उल्टा देते हैं। हम इसको लिख देंगे 2/x2। जब किसी वेरिएबल की पावर जो है, ताकत जो है वो माइनस में होगी, हम उसको बदल दें, यानी बटे में कर दें, यानी अगर नीचे है तो ऊपर ले जाएं, ऊपर है तो नीचे ले जाएं, उसकी ताकत क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। अगर फ़र्ज़ करें ऐसे है, ठीक है, तो हम 3x लिखा रहने देंगे। y की -2 को ऊपर लेके गए तो ये हो गया 2। जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे तो साइन उलट हो जाएगा, ताकत के साथ जो साइन होगा वो उलट हो जाएगा। ये एक छोटा सा तरीका था आपको समझाने का। ये है मेन क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोग ये चीज़ नोट करें, इसकी ताकत भी माइनस है, इसकी भी माइनस है, इसकी भी माइनस है। अगर हम इन दोनों को उलट दें, उल्टा दें, तो हमारे पास ताकतें जमा हो जाएंगी और इसको सॉल्व करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसकी ताकत 1 हो गई, नीचे 243, इसकी ताकत हो गई 2/3 और 32, इसकी ताकत हो गई 1/5। अब क्या करना है, सिंपलीफाई। अब ये जैसा कि मैंने 2.3 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाई थी पिछली दफ़ा, तो मैंने उसमें कहा था सिंपलीफाई का मतलब होता है इनकी तज्ज़ी कर दें, ठीक है। 196 की करें तज्ज़ी, तो वो आपके पास बनेगा 2 × 2 × 7 × 7। ये इसी तरह 243 की करते हैं तज्ज़ी, 243 3 से, ठीक है। ये बना 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 1 2 3 4 5 टाइम आया है 3। ठीक है, इसकी ताकत है 2/3, 32। इसकी तज्ज़ीह मैंने पिछली दफ़ा भी की थी, 32 है। 2 को अगर 5 टाइम लिखें तो ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, बस उनकी पावर्स लिखनी है। और यहाँ पे हमारे पास है 3 की पावर 5 और इसके बाहर है 2/3। यहाँ पे 2 की पावर है 5 और उसकी पावर है 1/5। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह अगर हमारे पास आ जाए तो दोनों की जज़र अलग अलग कर दें। नीचे 3 ताकतें आपस में ज़रब हो रही हैं, 5 2 10/3, ये ताकत आपस में कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। तो हमने 2 ही लिख दिया। अब ऊपर हमारे पास ये इससे जज़र स्क्वायर के साथ कैंसिल हुई, तो 2 × 7, 3 की ताकत है, ठीक है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हुआ, हमारे पास रह गया 7/3, 10/3। अब हमारे पास इस चीज़ की कोई तर्जीह नहीं है, ठीक है। इसको हमने करना है मज़ीद सिंपलीफाई। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 10 को लिख सकते हैं 9 + 1/3। ऐसे क्यों लिखा,
क्योंकि ये 3 जो है वो 9 के साथ कटिंग हो सकती है, ठीक है। तो एक 3 बच सकता है, कैसे मैं आपको भी बताती हूँ। हमने लिखा 7/3। अब जब हमारे पास इस तरह से हो, हम क्या करते हैं 2 लिख के 1/1 लिख लेते हैं। अगर इसको लहदा करें तो 1/2 1/2, बिल्कुल ऐसे इसको 9/3 और 1/3। एक बार इसको लिखेंगे 9/3 डॉट 1/3। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी ताकतें जमा हो जाती हैं और यहाँ पे जमा करके लिखी हुई हैं, तो हम इसको लिख देंगे 7/339। 3 की ताकत 3 और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको रेडिकल बना देंगे। 7/3 को 3 दफ़ा करेंगे 27 और इसको लिख दे रेडिकल की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ये कोई सॉल्यूशन सेट नहीं था यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप उसको हमने उल्टा दिया ताकि ताकतें सारी जमा हो गई। दूसरा काम तज्जिया की, दूसरे स्टेप में क्या किया, सब की तज्जी की। ये होगी 196 की तज्जी, ये 243 की और ये 32 की। उसके बाद क्या हुआ, जितनी दफ़ा जो आया था उसको उतनी बार लिखा, यानी ताकतें लिखी कि 2 बार आया था, 7 भी 2 बार आया था, 3 जो था 5 बार आया था और 2 भी 5 बार आया था। अब अगर तो ताकतें कट हो रही थी काट दी, नहीं कट हो रही तो ज़रब कर दी हैं। और यहाँ पे इन दोनों की जज़रें अलग-अलग करके जज़र जो थी वो स्क्वायर के साथ कट हो गई और हमारे पास रह गया 2 × 7 और नीचे 5 to 10/3 और ये 2 कट हो गया था। 2 से हुआ कैंसिल, तो 7/3 3 की पावर जो है वो 10/3। 10/3 को हमने लिखा 9 + 1/3। क्यों लिखा, क्योंकि कटिंग हो सकती थी 3 की 9 के साथ, ठीक है। अगर हम इसको लिखें 6 + 4 4/3, तो 4 जो है वो 3 से बड़ा है, यानी उसमें से एक 3 फिर से निकल सकता है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे 6 + 4 आ जाए 10 कर दें तो 4 जो है वो 3 से बड़ा है, फिर से इसकी कटिंग हो सकती है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको 9 + 1 किया। तो अब हमने इनके दरमियान जमा था तो हमने ताकतें जो थी वो लहदा कर दी। 9/3 1/3, 3 से कट हो गया, 3 आया 3 टाइम और 3 की पावर है 1/3, इसको रेडिकल की फॉर्म में लिख दिया और 3 को 3 टाइम करें तो 27। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हर स्टेप ध्यान से देखना है। अब है इसी का जुज़ नंबर 2। कुछ भी नहीं करना, सिंपली ज़रब हो रही है। ये एक पूरा सेट है, ये पूरा है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। 2 ज़रब -60, x 5 ज़रब x -3, y -4 ज़रब y 2। इनके दरमियान जमा माइनस नहीं है, अगर जमा माइनस होता तो फिर अलग-अलग एक नंबर से ज़रब होनी थी, ठीक है। अब इनके दरमियान जमा माइनस नहीं है, ज़रब है तो वो डायरेक्ट ज़रब हो रहे हैं। 8 2 -16। जब दो वेरिएबल आपस में ज़रब हो तो ताकतें क्या होती हैं, जमा। जमा माइनस माइनस, -4 जमा 2, तो ये हो गया -16x 2y -2। अब ये माइनस का है तो इसको प्लस का बनाने के लिए हम लोग नीचे ले जाएंगे। बस ये 2 नंबर का सवाल है, ठीक है, पेपर में आ सकता है। इन क्वेश्चंस के आने के 50% चांसेस हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल जैसे ऊपर वाला था। -2 y -1 z -4 और नीचे है x 4 y -3 z 0। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी ताकत है -3, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितने वेरिएबल नीचे हैं उनको ऊपर ले जाएं। x -2 y -1 z -4, इसको वैसे लिखा। अब नीचे वाले ऊपर गए, ज़रब हो गए ऊपर जाके, तो ये हो गया 4 है तो -4, y की ताकत -3 थी, ऊपर जाके 3 होगी, z की ताकत 0 ही रही और इसकी फुल की पावर है -3, ठीक है। तो अब जो है वेरिएबल आपस में ज़रब हो रहे हैं तो ताकतें जमा होंगी। -2 -4 y -1 जमा 3 z -4 जमा 0, तो इसकी ताकत है -3 x -6 y 2 z -4।
अब -3 इनकी ताकत है तो -3 आके सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे होता 1/3 तो 1/3 ने आके होना था मल्टीप्लाई। अब -3 है तो -3 हो जाएगा। -6 को -3 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 18 y 3 2 6 -6 z 4 3 12। ठीक है, अब y जो है वो माइनस का है तो x और z को ऊपर रहने दें क्योंकि वो दोनों जमा के हैं, और y 6 को ले जाएं नीचे और ये हो गया जमा का। क्या किया, सबसे पहले जितने भी वेरिएबल्स नीचे थे उन सबको ऊपर ले गए, बटे के ऊपर लेके गए तो वो जाके ज़रब हुए, लेकिन उनके साइन क्या हो गए, उलट हो गए। अगर नीचे माइनस था तो ऊपर जाके जमा, नीचे जमा था तो ऊपर जाके माइनस। अब दो दो आपस में ज़रब हो रहे हैं तो उनकी ताकतों को क्या किया, जमा। माइनस तो जमा माइनस माइनस ही होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट -4 लिख दिया। -1 + 3 -4 + 0। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसका जो है उसके बाद इसकी ताकत थी, ताकत 3 ज़रब हो रही थी तो सबके साथ उसको ज़रब कर दिया। जी, तो ये क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल लगता है करने में उतना ही ज़्यादा आसान है। क्या है, जितने भी बड़े नंबर आए हैं जिनकी हम लोग तजज़ी कर सकते हैं उनकी तजज़ी कर लेनी है। 81 की करेंगे तो 3 आएगा 4 टाइम। ठीक, मल्टीप्लाई 3 5, क्योंकि इसकी तजज़ी नहीं कर सकते, इसकी भी तजज़ी नहीं कर सकते, इसको भी सेम लिख दें। लेकिन 243 की कर सकते हैं। मैंने पीछे ही अभी इसी की थी तो मैंने इसको लिख दिया डायरेक्ट। 3 आया 5 टाइम, 1 2 3 4 और 5 टाइम। नीचे 9 की कर सकते हैं तो 9 है 3 का स्क्वायर, और ये 3 की नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपली करना है इसको। क्या किया हमने, बस उनकी तजज़ियाँ कर दी हैं। ठीक है, अब क्या करना है, जो जितनी बार आया उसको उतनी बार लिखना है। 3 कितनी दफ़ा आया है, 4 टाइम, इसको हमने लिख दिया 4 और n पहले ही है तो 4n हो गया। ज़रत 3 की पावर है 5 -3 4n -1 और 3 की ताकत 5। नीचे है 3 की ताकत 4n, 3 की ताकत 3। अब देखिए ये दोनों ज़रब हो रहे हैं तो इनकी ताकतें जमा हो जाएंगी। 4n + 5, दरमियान में लगा माइनस का साइन 3। ये 3 है, ये भी 3 है, दोनों ज़रब हो रहे हैं तो ताकतें जमा हो जाएंगी। इसी तरह नीचे ये भी 3 है, ये भी 3 है, ज़रब हो रहे हैं तो ताकतें जमा हो जाएंगी। यहाँ पे हमने अब क्या करना है, पहले इसको सिंपल कर लें, उसके बाद अगला स्टेप करते हैं। 3 4n + 5, 3 4n + 4, नीचे है 3 4n + 3। तकरीबन एक जैसे आ गए हैं। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 9 + 1 /3 था तो हमने 1/9/3 लिखा, एक बार 1/3। तो एक दफ़ा इसका बटा इसको कर लें क्योंकि दरमियान में माइनस है ना, तो माइनस का मतलब है कि एलसीएम लिया हुआ है। इनकी ताकतों को अलग-अलग कर दें, ये बहुत आसान तरीका है। माइनस का साइन लगाया और इधर भी ताकतों को माइनस कर दिया। अब जैसे बिल्कुल इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, ताकतों को ऊपर ले गए थे हम लोग, तो वो जाके क्या हो गई थी, माइनस की। माइनस हो गया ना पूरे का पूरा। इसी तरह -3 4n + 4, डॉट डॉट का मतलब होता है ज़रब, और ये ऊपर जाके -4n + 3। ठीक है, तो अब दो ज़रब हो रहे हैं तो ताकतें क्या होंगी, जमा हो जाएंगी। 4n + 5 -4n -3, इसी तरह -3। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, ताकतें जो हैं वो आपस में जमा हो जाएंगी। इस माइनस का मतलब है ये माइनस दोनों के साथ ज़रब हो रहा है। -4n -3, तो ये बन गया 3 4n, 4n से हुआ कैंसिल, 5 में से 3 गए 2। इसी तरह 3 की ताकत है 4n, 4n से हुआ कैंसिल 1। ठीक है, तो 3 की ताकत 2 है, इट मीन्स ये क्या है, 3 3 9 -3, 9 में से 3 गए 6। ये मेरे ख़्याल में करने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका था। क्या किया है, सबसे पहले तजज़ियाँ की हैं, ताकतें दी हैं। मेन चीज़ यहाँ पे आई है
कि एलसीएम था, एक दफ़ा इसको अलहदा कर दिया, एक दफ़ा इसको अलहदा कर दिया। अब क्या हुआ है, अब जब ताकतें नीचे से ऊपर गई हैं, 3 तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन ताकतें क्या हो गई, माइनस हो गई। बेशक यहाँ पे आप इसको लिख दें -4n -3, और यानी मैंने माइनस को बाहर लिख दिया इस वजह से क्योंकि पूरी की पूरी ताकत ऊपर जाकर माइनस हुई है। अब जब ये माइनस जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4n, बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन उलट हो गया। इसी तरह यहाँ पे -4n और अंदर वाला साइन उलट होके हमारे पास बचा 3 की 2 और 3 की 1, 3 2 9 होता है, यानी 3 की ताकत 2 हो तो 9 होता है, -3 और ये हो गया 6। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आ जाता है, ठीक है। इसको करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। क्या करेंगे जी, सबसे पहले ताकतों को बिल्कुल ऐसे ही जैसे पिछले में किया था ऊपर ले आएँ, तो ये ऊपर आके हो जाएगी, या फिर इसको अलहदा से करके दिखाती हूँ, ऊपर आके -b, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे x b, और ये ऊपर आके x -c, और बाहर है b + c, x c सरब x -a, और बाहर है c + a। और उन्होंने कहा जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब 1 आएगा, यानी सारा बराबर है 1 के। तो इसको हम लोग अब ताकतें जमा हो जाएंगी, तो ये होगा a - b, a जमा b, x b - c, b जमा c, x c - a, c जमा a बराबर है 1 के। अब जब a जमा b, a - b आपस में ज़रब हो रहे हो तो ये हमारे पास एक फार्मूला है कि x - b और x - y और x + y, तो ये होगा x² - y², यानी a की 2 b की 2, ये एक फार्मूला है, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल ऐसे ही x b की 2 c की 2, एक जमा का है एक माइनस का है, दोनों का स्क्वायर होगा और साइन माइनस का आएगा, c की 2 a की 2। अब देखा जाए तो इनके दरम्यान में ज़रब लगा लेते हैं, और ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तीनों के ऊपर ताकतें हैं, तो तीनों की ताकतें क्या होंगी, जमा हो जाएंगी। a की 2 b की 2 जमा b की 2 c की 2 जमा c की 2 a की 2, ठीक है। ये वाला जमा का साइन लगाया इसलिए साइन माइनस का सेम रहा। अब जो कट हो रहे हैं उनको कट कर दे, -b -b, -c + c -a + a, ये तो सारा कुछ ही कट हो गया, ठीक है। अगर सारा कुछ कट हो गया तो क्या बचा, 0। जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर, किसी नंबर के ऊपर, यानी कितना भी बड़ा नंबर आ जाए उसके ऊपर आ जाए 0, तो वो नंबर बन जाता है 1, चाहे ये जितना मर्जी बड़ा बन जाए। अगर इसके ऊपर ताकत आ गई है 0 तो ये पूरा नंबर क्या बन गया, 1, ठीक है। इसी तरह x के ऊपर ताकत आई है 0 तो ये नंबर क्या बन गया, 1। इस तरह से इसकी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। क्या किया, सबसे पहले नीचे वाली ताकतों को ऊपर लेके गए तीनों में, और फिर ताकतों को कर दिया जमा। यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा था, a - b हो, a जमा b हो तो वो हो जाता है a की 2 b की 2। बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको स्टेप वाइज देखना है, जहाँ कहीं से जिस स्टेप की समझ नहीं आई आप लोग वहीं पे कमेंट करके पूछें, ठीक है। जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जज़ाक।